बालों की कोई भी समस्या है, हर समस्या का समाधान है इस ऑयल में जो मैं अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ, जिससे मेरे बाल खूबसूरत लंबे घने होते हैं। वही मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब हम दूसरों के बाल देखते हैं ना, खास करके हम लेडीज़ महिलाएं, तो हमें भी लगता है काश हमारे बाल भी ऐसे होते। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज होती है ना, हम सोचते हैं कि यार अब हमारे बाल तो लंबे हो नहीं सकते, घने हो नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो वैसे वैसे हमारे बाल चले जाते हैं। लेकिन ये गलत बात है जो कि मैंने साबित किया है। अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप अपने बालों में ऑयलिंग करते हो, कंडीशनर लगाते हो, तो आपके बाल हमेशा बने रहते हैं, बने रहेंगे। भगवान जी ने ऐसा बना के भेजा है कि जब तक आप रहोगे ना तब तक आपके बाल साथ देंगे। लेकिन होता क्या है ना, हम लोग ध्यान नहीं देते, बालों को सबसे लास्ट में छोड़ देते हैं कि यार छोड़ो ना, अब क्या करना, शादी हो गई अब क्या करना, बच्चे हो गए अब क्या करना, बहू आ गई अब क्या करना है। लेकिन करना है। अगर आप चाहते हो ना कि आपके स्किन, आपके हेयर सुंदर दिखे, खूबसूरत दिखे, तो आपको अपने बालों का, अपने हेल्थ का, अपने स्किन का ध्यान रखना है। ये नहीं कि भाई भगवान जी ने सब कुछ दे दिया, भाई ऐसे ही है चलता फिरता, जब मन आया तो कर लिया, जब मन आया तो नहीं किया। जैसे हम लोग खाना खाते हैं डेली तो हमें एनर्जी मिलती है, हम काम करते हैं, जो भी ऐसे ही हमारे बालों को भी खाना चाहिए भाई। टॉनिक चाहिए उसको, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा है, बालों की लंबाई बढ़ाता है, घना करता है, खूबसूरत बनाता है, शाइनी बनाता है। लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने बालों पे, अपने हेयर पे ध्यान देना है, उसको मसाज करना है, ऑयलिंग करना है, कितने बार करना है, कौन सा तेल लगाना है, क्या क्या करना है ना, वही आपके साथ मैं शेयर करूंगी जो मैंने अपने बालों के साथ किया। क्योंकि मेरे बाल भी मतलब बहुत ख़राब हो गए थे, फिर मैंने मतलब कटवा दिए, बहुत छोटे हो गए थे, इतने हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि यार सब कहते हैं कि बाल लंबे नहीं होते एक बार कटवाने के बाद, तो मैं बालों के पीछे पड़ गई। मतलब भाई लंबे करने हैं, खूबसूरत करने हैं। तो जब मैंने इस पे ध्यान दिया, और ध्यान कैसे दिया आप मानोगे, ध्यान ऐसे दिया कि बिल्कुल कोई खर्चा नहीं, 10-20 रुपए का खर्चा, और घर में ही डीआईवाई करके अपने बालों पे ऑयल लगाया, पैक लगाया। तो और बहुत ही सस्ता पड़ा, बहुत ही आसान है, कोई भी लगा सकता है, और कोई भी उसको मतलब खरीदने की तो कोई बात ही नहीं, किचन में ही सारी चीज़ें होती हैं। उससे हम अपने बालों पे अप्लाई करके या तेल में मिला के अगर लगाएंगे तो सेम रिजल्ट आएगा जैसा मेरे बालों के साथ, मेरे हेयर के साथ हुआ, तो आपके साथ भी होगा ना। तो आप क्यों नहीं, आप चाहे किसी भी एज में हो ना, अपने बालों को दोबारा से वापस ला सकते हो। अगर चले गए हैं, मेल हो फीमेल है, फीमेल हो कोई भी, मतलब बाल आ जाएंगे। और बाल तो हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। हम अपने एज से बहुत छोटे नज़र आते हैं, खूबसूरत नज़र आते हैं, हम कॉन्फिडेंट, हाँ वो दिखते हैं, मतलब वही जो बताया है वो दिखते हैं। और प्लस कोई भी हमारे बारे में जान जाता है कि हम अपने हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं। क्योंकि जब होंगे हेल्दी तो हमारे बाल भी होंगे हेल्दी, खूबसूरत, शाइनी ना। तो इसीलिए अपने बालों का ध्यान रखो। तो चलो चलते हैं उस ऑयल को मैंने कैसे बनाया है ना, जो मैं ये मेरा सीक्रेट है ना, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। आप अपने बालों को अप्लाई करोगे तो आप भी सेम रिजल्ट पा सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी हो, आप वर्किंग हो, आप हॉस्टल में रहते हो, तो आप सेम चीज़ आप मेरे से ऑर्डर से भी मंगा सकते हो, पुष्पा मैजिक ऑयल। तो वो मैं आपको भेज दूंगी, तो आपके बाल हो जाएंगे खूबसूरत। तो आ जाओ दोस्तों, जो मैं ऑयल अपने बालों पे यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे बालों की ग्रोथ हुई, मेरे बाल चले गए थे, वापस आ गए, झड़ गए थे, उनकी शाइन चली गई थी, लेंथ ख़त्म हो गया था, वही ऑयल मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि वो मैं अपने लिए बना रही थी। तो उसके लिए ले लेना है आपको लोहे की कढ़ाई, और 200 ग्राम के करीब आपको ले लेना है नारियल का तेल, और थोड़ा सा मैंने उसमें सरसों का तेल भी डाला है। और इसमें आपको डाल देना है करीब करीब 1 मुट्ठी
शिकाकाई को ऑयल में डाल देना है। ये ऑयल जो मैं बताने जा रही हूँ ना, आपको 200 ग्राम जो ऑयल है उसके अकॉर्डिंग इसमें हम सारी चीज़ें डालेंगे। मैंने ज़्यादा बनाया है, तो आप अगर ज़्यादा बनाते हो तो बाकी जो चीज़ें यूज़ करेंगे उसकी क्वांटिटी आप बढ़ा देना। तो मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के करीब शिकाकाई लिया है, और ये है आंवला, ये भी सूखा हुआ है। आप चाहो तो जो मार्केट में हरा आंवला होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, आंवले का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको आसानी से मिल जाए वो आप ले लेना, और इसको आपको ऑयल में डाल देना है। आपको पता ही है कि आंवला जो है ना, हमारे बालों के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये है कलौंजी, ये मैंने ले लिया है 2 चम्मच, 2 बड़े चम्मच ले लिया है। कलौंजी एक्चुअली क्या होता है ना दोस्तों, जो प्याज होता है ना उसी का ये बीज होता है, अनियन सीड है। तो ये भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों को मजबूत बनाता है, शाइन लेके आता है। और अगर बाल टाइम से पहले सफ़ेद हो रहे हैं तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। इन सब को डालने के बाद आपको धीरे धीरे इसको हिलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे, मतलब जो कढ़ाई है ना उसमें नीचे ये बैठ जाएगा। तो धीरे धीरे आपको इसको चलाना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपको मीडियम आंच पे ही करना है ये सब काम। और ये है गुड़हल का फूल, जिसको हिबिस्कस बोलते हैं। ये सूखा हुआ है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, पाउडर भी ले सकते हो। लेकिन पाउडर में दोस्तों ये होता है ना कि क्या उसमें मिला हुआ है आपको नहीं पता, तो कोशिश करना आप साबुत ले लेना। अगर आपके घर के आसपास है तो आप वहाँ से ले सकते हो, जो नीचे गिर जाता है ना वो उठा के ले लेना और उसको सुखा के रख लेना। शुरू शुरू में जब मैं ऑयल बनाती थी ना, बस अपने लिए ही, तब मैं वही उठा के लाती थी। सोसाइटी में हमारे बहुत सारे मतलब प्लांट है हिबिस्कस के, तो वो जो टूट के नीचे गिर जाते हैं ना, वो मैं ले आती थी और उसको डालती थी। और ये ले लिया है मैंने करीब करीब 1 मुट्ठी के करीब, जो सैजन होता है ना, ड्रम स्टिक, उसके पत्ते हैं, वो भी हमारी सोसाइटी में हैं। उसको मैंने ले लिया, पत्तों को धो के सुखा लिया है, और इसको मैंने डाल दिया है 1 मुट्ठी के करीब। आप इसका पाउडर भी अगर आप खाते हो ना, मतलब डेली आधा चम्मच, जैसे इसका पाउडर बना लिया, लीफ को लेके धो के सुखा के और पाउडर बना लो, और उसको डेली आप आधा चम्मच लेते हो पानी के साथ, तो आपके बालों के लिए ना वरदान है वो। और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दिया है चावल। चावलों का क्या काम है, चावल बिल्कुल इसमें हमारे जो बालों के लिए है ना, जो बनाने जा रहे हैं ऑयल, जो मैजिक ऑयल बनाने जा रहे हैं ना, जो हमारे बालों में मैजिक करेगा, उसमें इसका बिल्कुल रोल बनता है। तो आप कोई भी चावल ले लेना जो आपके घर में आसानी से मिल जाए। और ये है फ्लैक्स सीड, ये भी मैंने डाल दिया है 2 चम्मच। और इन सब को आपको धीरे धीरे, मतलब कम आंच पे ही पकाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, ऐसा लगता है कि आपको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर का काम करते करते इस ऑयल को आसानी से बना सकते हो। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑयल आप बनाते हो या पैक बनाते हो ना, तो जब रेगुलर आप यूज़ करते हो तभी रिज़ल्ट आएगा। कई मेरे फ्रेंड ऐसे बोलते हैं कि एक बार लगाया तेल 2 बार, क्या ये सिर दर्द की या बुखार की दवाई नहीं है कि एकदम से आपका ये ख़त्म हो जाएगा। और एक ये है जड़ी बूटी जो कि मैंने डाला है, ये भी आपके बालों के लिए वरदान है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आसानी से मार्केट में मिल जाती है। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखना, इसको मतलब स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्या क्या इसमें डाला है। और ये है, आप इसको तो बहुत अच्छे से पहचानते हो, ये किचन में हमारे होता है, ये है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, तो इसको आप एज ए पैक भी यूज़ कर सकते हो अपने बालों पे, वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। और आप इस ऑयल में डालते हो ना, मतलब इसके लिए तो है ही बहुत ज़रूरी, तो इसको डाल लेना है। और ये है कड़ी पत्ता, जिसको मीठा नीम भी बोलते हैं। मैं गई थी अपने गांव, वहाँ से मैं बहुत सारा तोड़ के लाई, इसको मैंने सूखने के लिए रख दिया है, अभी सूखा नहीं है। तो आप चाहो तो इसका पाउडर भी मार्केट से ले सकते हो, बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ना दोस्तों को जो चीज़ें आसपास हमारे घर के आसपास मिल जाए तो उसको क्यों ख़रीदना ना, क्यों पैसे वेस्ट करना।
तो अगर आपके घर के आसपास है तो आप उसको ले लो। और इसको भी दोस्तों अगर आप धो के सुखा के पाउडर बना के डेली आधा चम्मच लेते हो, ये आपके बालों में ज़बरदस्त वाला काम करेगा, शाइन लेके आएगा, बालों को जड़ों से मजबूत करेगा ना कि आपके बाल मतलब झड़ना ही बंद हो जाएगा। तो ये हमारे जो मीठा नीम है ना, जो कड़ी पत्ता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। और ये इसको तो आप सभी जानते हो, बहुत हमारे घर के आसपास होता है, बहुत आसानी से। ये बेचारा ऐसा प्लांट है ना कि इसको फेंक भी दो ना बच्चों को, इसको इसको मतलब प्यार भी ना करो ना, तो बेचारा फिर भी चलता रहता है। ये है एलोवेरा, जिसको आप जानते हो हर चीज़ में आज की डेट में यूज़ हो रहा है। इसके अंदर इतने गुण हैं ना, चाहे अपने चेहरे पे लगाओ या अपने बालों में लगाओ, पैक लगाओ। तो आज हम इसको ऑयल में डालेंगे। तो इसको क्या किया है, मेरे बालकनी में लगा हुआ है बहुत सारे, जो मेरे दोस्त पुराने हैं उन सबको पता है। तो उसमें से एक स्टिक ले लिया है और उसको धो के कांटे निकाल के और छोटे छोटे पीस करके आपको इसमें डाल देना है और पकने के लिए छोड़ देना है। अगर दोस्तों अभी तक भी आप एलोवेरा अपने घर में लेकर नहीं आए हो ना, तो लेकर आओ। बरसात है तो बहुत आसानी से लग जाता है, बेचारे को कुछ केयर नहीं चाहिए, कोई प्यार नहीं चाहिए, कहीं भी कोने में छोड़ दोगे ना तो चलता रहेगा। बस इसको एक चीज़ चाहिए, धूप चाहिए। चाहे अपने बालकनी में रख लो, विंडो पे रख लो, कहीं ना कहीं थोड़ी धूप आती होगी, वहाँ रख लो। महीने में बस आपको 20 से 25 दिन में पानी डालना है। 1 महीना भी नहीं डालोगे तब भी ये बेचारा चलता रहता है। मतलब ये कहता है कि भाई अब तो पानी डाल दो। तो अगर 20-25 दिन में भी डालते हो ना, तो ये बहुत अच्छे से चलता है, कोई केयर नहीं मांगता है। तो इन सब को डालने के बाद ना आपको रख देना है गैस पे कम करके और इसको छोड़ देना है उबलने के लिए। क्योंकि जो हमने इसमें सब कुछ डाला है ना, वो सब कुछ धीरे धीरे करके ऑयल में आ जाएगा। तो वही तो हमें चाहिए कि जो सारा इसमें जो हमने डाला है, जो मेथी दाना डाला है, जो कलौंजी डाला है, सब ये इसमें आ जाए, ऑयल में आ जाए। तो इसको करीब करीब 20 से 25 मिनट के करीब मीडियम आंच पे करके आपको उबलने के लिए छोड़ देना है। और जब आपको लगे कि धीरे धीरे आप देखोगे ना कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, जो हमने एलोवेरा इसमें डाला है उसका धीरे धीरे कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, मतलब डार्क हो जाएगा। अभी तो आप देख रहे हो ना हरा है, तो ये डार्क हो जाएगा। और दोस्तों इसको बना के ना आप कांच की बोतल में स्टोर करके भी रख सकते हो, चाहे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना भी रखोगे ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला है। और जब भी आपको मौका मिलता है ना, तो आप अपने बालों में अप्लाई करो। अगर किसी को गंजापन भी आ गया है ना, तो आप देखना कुछ ही दिनों में वहाँ पर बाल निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कम से कम 2 से 3 महीना लगातार आपको इस ऑयल को अपने बालों में यूज़ करना है। हफ्ते में कम से कम हम 2 बार तो बाल धोते ही हैं ना, हम लेडीज़। जेंट्स तो डेली धो लेते हैं, उनके छोटे बाल होते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 2 या ज़्यादा 3 बार धो लें। तो धोने से पहले आप इसको बालों में लगा लेना और लगाने के बाद आप इसको कम से कम 1 घंटा तो छोड़ ही देना। क्योंकि जो इतना मेहनत करके हम इस ऑयल को बना रहे हैं, तो जो हमारे बालों में लगेगा फिर वो जड़ों में, स्कैल्प पे जाएगा, फिर जड़ों में जाएगा, उसके बाद ये अपना काम करना शुरू करेगा। तो आपको इसको हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार लगाना है और अच्छे से लगाना है। और लगा कौन कौन सकता है इसको, बच्चे लगा सकते हैं, बड़े लगा सकते हैं, बुजुर्ग लगा सकते हैं, क्योंकि बाल तो सबको अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों आप देख रहे हो ना, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। लेकिन अभी थोड़ा सा और ये पकेगा, करीब करीब 3 से 4 मिनट इसको और पका लेना है। उसके बाद ये बनकर हो जाएगा तैयार। ऑलमोस्ट देखो ये तैयार होने वाले उस पर कगार पे आ गया है। हाँ मतलब ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको छोड़ देना है रात भर के लिए इसी लोहे की कढ़ाई में। क्योंकि लोहे में पता है दोस्तों आयरन बहुत सारा होता है, तो जो आयरन, जो लोहा है, वो हमारे जो ऑयल है उसमें भी आ जाएगा, तो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको रात भर के लिए आप छोड़ देना और छोड़ देने के बाद नेक्स्ट डे जब ये ठंडा हो जाए ना, तब इसको छान लेना। तो मैंने यहाँ पे आधा तो छान लिया है, आधा ये बच गया है।
आज मैं अपने बालों में इसको अप्लाई करूँगी और जो मेरे फ्रेंड वगैरह मांग रहे हैं, जिनको चाहिए ये वाला ऑयल, तो ये उनके लिए हो गया है रेडी और उनको मैं बनाकर दे दूँगी। तो मेरे बाल लंबे हैं तो ऑयल ज़्यादा लगेगा, तो अच्छे से लगाती हूँ, मतलब मैं कंजूसी नहीं करती। तो दोस्तों आपको भी कंजूसी नहीं करना है, बालों में इस ऑयल को अच्छे से मसाज करना, हल्का सा गुनगुना हो तो आप लगा लेना, अदरवाइज़ मतलब नॉर्मल उस पर भी रहेगा तब भी लगाना है। और ये देखो मैंने ऑयल नहीं लगाया तो मेरे बाल देखो कितने शाइनी, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, क्योंकि मैंने इसी से घर के चीज़ों से ही DIY करके जो पैक लगाती हूँ, जो ऑयल लगाती हूँ, उसी से मैंने अपने बालों को लंबा घना दोबारा से बनाया है। क्योंकि बाल बिल्कुल चले गए थे, गायब हो गए थे। बहुत बार मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और अभी भी मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया हुआ है। तो जब मेरे बाल खूबसूरत हो सकते हैं इस एज में 50+ में, तो आपके भी हो सकते हैं, चाहे किसी भी एज के हो। कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार अब इतनी मेरी एज हो गई है तो आपके बाल दोबारा से खूबसूरत नहीं हो सकते। आप कोशिश करोगे तो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ, स्कैल्प पे जड़ों में करना है, अपने लेंथ में करना है और अच्छे से मसाज करना है। मतलब ये बालों को ऐसे ना, ये नहीं कि कोमल कोमल है, हल्का सा छुओ तो झड़ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको मजबूत बनाना है, जड़ों से इतने मजबूत बन जाएंगे ना, जब ये तेल, ये ऑयल जब आप लगातार लगाओगे ना, इतने मजबूत हो जाएंगे ना कि आपके बाल गिरेंगे ही नहीं, झड़ेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे मेरी जो हेल्पर है उनके साथ बात करते 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 मतलब काफ़ी देर हो जाती है। यहाँ पे मैंने अच्छे से मसाज करके फिर जूड़ा बना लिया है और यहाँ पे उसके बाद मैंने अपने बालों को करीब करीब 2 घंटे के बाद वॉश कर लिया है। और ये देखो अब भी मेरे बाल गीले ही हैं। मोती टूट जाएंगे न झटको जुल्फ से। अभी गीले हैं मेरे बाल क्योंकि मैंने वही ऑयल लगाया, फिर मैंने मतलब शैम्पू किया, उसके बाद अभी बाल गीले हैं तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अगर आप लोगों को जो मैं शेयर करती हूँ ना, जो हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादातर मैं शेयर करती हूँ, जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ स्किन के लिए या बालों के लिए, वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है जो मैं शेयर करती हूँ, आपके लाइफ को थोड़ा आसान बनाता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय।